हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूं सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट को लेके। दोस्तों बहुत सारी बातें करेंगे आज, सब्जेक्ट को समझेंगे, कुछ कंसेप्ट को समझेंगे और सीए फाउंडेशन में कैसे पढ़ा जाता है वो भी समझेंगे। क्योंकि सर प्रोफेशनल कोर्स में अगर आपको पास होना है सर, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कैसे करें। कि ज्यादा पढ़ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, कैसे पढ़ रहे हो ये मैटर करते हैं। आपने बहुत बार स्टेटमेंट को सुना रहेगा, बट आज के इस सेशन में जो मैं आपको बताने वाला, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इस सेशन से जुड़े हुए हो, मैं अज्यूम कर रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनका अभी अभी 12th का एग्जाम खत्म हुआ है और वो सीए फाउंडेशन की जर्नी से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों उसमें वन ऑफ द सब्जेक्ट, जैसे आपको अकाउंट्स, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट के बारे में पता है, वैसे इकोनॉमिक्स और बीसी के ये दो सब्जेक्ट कैसे कि 100 मार्क्स के लिए क्या पेपर आने वाला है, पहले 2-5 मिनट इस पे मैं डिस्कशन करूंगा और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे वो आपको समझ ही जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, भले ही आप अपने घर पे बैठे हो, ऑनलाइन सेशन कर रहे हो, लेकिन आप में वो जज्बा था कि आप सीए कोर्स में आए, आप उतने सिंसियर हो ताकि इसीलिए आपने ये कोर्स लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनलाइन ऑफलाइन ये कोई भी चीज इसमें मायने नहीं रखेगी और हम पढ़ाएंगे ही ऐसे कि आपको कोई डाउट्स आए ही ना। बहुत बार एज ए स्टूडेंट क्या डाउट आ सकता है, ये ऑनलाइन सेशन में हम ऑलरेडी जो प्रीवियस इतने 10-11 सालों से हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो पता है कि कहां पे एक्चुअली बच्चों को प्रॉब्लम आता है। तो उस पॉइंट को हम उतना एक्सप्लेन भी ज्यादा अच्छे से करते हैं ताकि आपको डाउट ना आए, या फिर हम इस तरह से बताएंगे कि उस स्टूडेंट ने वो क्या डाउट पूछा था, क्या आपको सही लग रहा है, वो डाउट ऐसे होना चाहिए था, और उसी का आंसर हम करेंगे। तो ऑनलाइन में बहुत बार बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर हमसे डाउट कौन सॉल्व करेगा, अगर हमको नहीं समझा तो क्या। बट ऐसे कोई भी बात नहीं होने वाली दोस्तों। तो अगर कुछ बच्चों के दिमाग में 0.1% भी टेंशन रहेगा कि सर ऑनलाइन होगा क्या, डेफिनेटली होगा। आप अपने अपने घर पे अपने हिसाब से लाइव सेशन तो हमारे करोगे ही करोगे, बट उसका जो बैकअप आपको मिलेगा वो रिकॉर्डेड सेशंस भी आप अपने हिसाब से बार बार देख सकते हो, ताकि आपका कंसेप्ट उतना ज्यादा क्लिस्टर क्लियर हो जाए। यस और नो दोस्तों? यस सर। अब मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट की, क्योंकि सीधा मैं आपको पढ़ाने लग गया, डिमांड बता दिया, सप्लाई बता दिया, ये तो आपने 12th में भी पढ़ा था। लेकिन जिस जर्नी को हम शुरू कर रहे हैं उसे समझना बहुत जरूरी है, राइट दोस्तों। अगर मैं 2020 मैच खेल रहा हूं तो मेरा माइंडसेट किस हिसाब से होना चाहिए, डेफिनेटली कंपेयर टू वनडे और टेस्ट सीरीज, टेस्ट मैच अलग ही रहेगा। ये सुनो, आप अप्रोच को मुझे डेवलप करने को थोड़ा वक्त दीजिए, 2-5 मिनट मेरे इस डिस्कशन को सुनिए, वीडियो को एंड तक देखिए और फिर आपको समझेगा कि एक्चुअली पढ़ाई कैसे की जाती है और कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा था कि अगर मुझे 2020 मैच खेलनी है तो बट ऑब्वियस मैं एकदम स्लो बैटिंग तो नहीं कर सकता। मैं अगर टेस्ट मैच में हूं तो 2020 खेल के कोई मतलब नहीं, फास्ट मतलब वहां पे पेशेंस चाहिए सर, बैट्समैन ने क्रीज पे ज्यादा देर रुकना चाहिए, अलग क्राइटेरिया है फॉर्मेट के हिसाब से। वैसे ही हमारे सेशंस के भी है। अगर ये मैराथन बैच होता फॉर जून अटेम्प्ट तो क्या होता सर, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आता और इतनी बड़बड़ शायद ही नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता, बताता बेटा ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे ये गलती है, इंस्टीट्यूट ने यहां पे आपको ना ट्रैप में फंसा सकती है, इसका आंसर ये होगा। एकदम प्योर, एकदम फास्ट लेक्चर, टू द पॉइंट, राइट। लेकिन आप अगर नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हो, आपके पास बहुत सारा टाइम है, या जो भी आपके पास अगर सफिशिएंट टाइम है, तो क्यों ना हम डिटेल में बताएं। और अगर हम आपको ऐसे समझ के पढ़ाएंगे कि आपने इकोनॉमिक्स इससे पहले पढ़ाई नहीं है, आप जीरो हो, जीरो मतलब सर, और अब मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताऊंगा। सर डिमांड मैं ऐसे अज्यूम नहीं करूंगा कि वो 12 में हो गया था, क्योंकि 12th में क्या हुआ कैसे हुआ हम सबको पता है। सर एक क्वेश्चन आ गया था 12th बोर्ड एग्जाम में, जो अनएक्सपेक्टेड पेपर था, बहुत घुमा दिया था कि चेंज इन डिमांड वर्सेस वेरिएंस इन डिमांड, बताइए क्या है चेंज वर्सेस वेरिएंस। बहुत सारे बच्चे इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर ना, जिसका आंसर बहुत कंसेप्चुअल था, नहीं लिख पाए। तो सर क्या हम ये अज्यूम कर ले बहुत फास्ट फॉरवर्ड बता दे? नहीं सर। तो हमारा वनडे अगर मैच है तो मुझे हमारे सारे फैकल्टी को ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको रेगुलर के फीस रेगुलर के बता के बैच आपको एकदम मैराथन बैच दे दिया जाए या कुछ और वीडियो दे दिया जाए, ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है ताकि आपका फेथ हम पे बने,
आपको यह समझे कि जिस टीचर्स के साथ हम जुड़ रहे हैं उनके साथ इतना लंबा जर्नी है, हमारा करियर हम उनके हाथों में सौंप रहे हैं। कैसे पढ़ाया जाएगा? ऐसे तो नहीं सर एकदम फास्ट फॉरवर्ड सब बता फटाफट बता दोगे, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट सेशन देख रहे हो और फर्स्ट सेशन में मैक्सिमम डाउट आपके सॉल्व होने चाहिए सर। टेस्ट सीरीज हो गए, पेपर सारे लिए जाएंगे, सब चीजें आपकी होगी। अब आते हैं मुद्दे पे, इकोनॉमिक्स एंड क्या बीसी के जब इसको बोला जाता है तो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सर क्या था? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, इसका शॉर्ट फॉर्म हम बीसी के करके इको एंड बीसी के ऐसे इसको कहते हैं। सर 100 मार्क्स का पेपर है, आपको 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं और मेरा ये कहना है, मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था कि इस पेपर को हम लोग क्या टारगेट करेंगे कि कम से कम मिनिमम 80 मार्क्स तो आने ही चाहिए। और कैसे आएंगे अगले 15-20 मिनट सुनना तुम, राइट? फिर हम पढ़ना भी चालू करेंगे, एंड तक लेक्चर देखना है। सर मैराथन है क्या? नहीं। रिवीजन है क्या? नहीं। अटेम्प्ट लगेज है क्या? नहीं। तो शांति से सुनो, क्योंकि तुम्हारा फेथ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ना जरूरी है और तुम्हारा अप्रोच डेवलप होना बहुत जरूरी है। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। सर अगर 80 मार्क्स मुझे मिलते हैं 100 में से 100 नहीं बोलूंगा सर इतना भी इजी, मैं भी नहीं बोलूंगा कि सर एकदम हवा में कुछ भी बात कर दूंगा। 20 मार्क्स में रिजर्व में रखता हूं, गारंटी है कि उतना भी मिल जाएगा पढ़ाने के बाद, इतनी जान हम डालने वाले। लेकिन 80 पकड़ता हूं, मिनिमम 80 पकड़ता हूं। क्यों इको को टारगेट करना है? सर 100 एमसीक्यूज है। इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा, बेटा ध्यान से सुनना, समझ के पढ़ा, तो ये जो टारगेट है ना इजीली आप अचीव कर सकते हो। और इसका फायदा आपको किस में होगा? एग्रीगेट पासिंग में। मतलब सर सब्जेक्ट वाइज पासिंग कितना है हमको? 40% है, बराबर। और एग्रीगेट कितना चाहिए? 50%। म्हणजे सर अगर हमारा 400 मार्क्स का पेपर है तो हमें 200 मार्क्स चाहिए। चलो मुझे अकाउंट्स में 50 मार्क्स मिल गए, मुझे लॉ में 50 मार्क्स मिल गए, मुझे मैथ्स में 50 मार्क्स मिल गए, लेकिन मुझे इको में 45 ही मिले। 195 सर, सब्जेक्ट वाइज तो पास लेकिन एग्रीगेट फेल। तो सर बच्चे ऐसे मैंने बहुत देखे, अपने सीनियर को पूछना कि सब्जेक्ट वाइज पास होने के बाद एग्रीगेट फेल होने का दर्द बहुत होता है। वो दर्द अगर आपको नहीं चाहिए तो एक सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए और आपके 4 सब्जेक्ट में से इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट है जिसको आप टारगेट कर सकते हो कि सर इसमें मुझे 70, 80, 90 प्लस जाना है, उतनी जान हम लगा देंगे। और दोस्तों वापस एक बार सुन लो इस बात को, आप लोगों को इंस्टीट्यूट ने चैप्टर 1 पे आपके मॉड्यूल के 65 to 80 एमसीक्यूज दिए हैं। हम लोग चैप्टर 1 के आपको 300, 350 से 400 एमसीक्यूज देने वाले हैं। तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस भी इतना हो जाएगा कि आपको यह स्कोर अचीव करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी करके। समझ रहे हो? थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हम किस जर्नी की तरफ जा रहे हैं, कैसे हम करेंगे। दूसरी एक बात बता दूं दोस्तों, आपका एकदम शॉर्ट में तुमको मैं सिलेबस बताता हूं। इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यूज पूछे जाने वाले हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं सर इकोनॉमिक्स इस सब्जेक्ट में? आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं सर और मैडम। पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसमें आप लोगों को माइक्रो, मैक्रो या बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बारे में बताया हुआ है। बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। बहुत बच्चे इस चैप्टर को समझते हैं तो 11 में हो गया था और सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चैप्टर में जाते हैं। मेरे सेशंस करना, आपको समझेगा कि क्या पॉइंट, कितने इंस्टीट्यूट बोलते ना कि डिटेल एनालिसिस आपका चाहिए, डिटेल स्टडी चाहिए, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो एमसीक्यूज में। ओके, सेकंड चैप्टर है थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये चैप्टर जैसे आता है बच्चों के चेहरों पे एकदम स्माइल आ जाती है। सर कैसे? क्योंकि सर ये तो 12वीं में था ना, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फिर ये कि क्या इंडिफरेंस का नया है वो बता दूंगा मैं आपको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, लॉ ऑफ सप्लाई था, ये देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। तो आपको लगता है चैप्टर तो हलवा ऐसे मार्क्स आ जाएंगे। बट राजा कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए सारी चीजें लेके आया, इसलिए बोला कि सुनो पहले। ये देखो आपके लिए मैं नंबर ऑफ एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आया हूं, आपको बताऊंगा क्या अप्रोच होना चाहिए, मॉड्यूल भी लेके आया हूं, सब चीजें। लेकिन यहां पर ध्यान दो, पहले मेरी बातों को सुनो। सर एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव में क्या फर्क है? वहां पे आपने अपने मन से 2-4 पॉइंट लिख दिए चल जाता है। एमसीक्यूज में अगर नॉलेज है टू द पॉइंट, मतलब वो परफेक्ट आंसर आ रहा है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं आया तो सीधा 0.25 मार्क्स गया। रिस्क है ना सर, इसीलिए बहुत डिटेल में हम समझेंगे हर एक चीज का ना, मतलब आपको बताऊंगा कि ऐसे क्यों है। और पिछले 10 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूं,
आपको मुझे ये भी पता है कि कौन से कंसेप्ट में सबसे ज्यादा एमसीक्यूज ना एग्जाम में पूछे। जस्ट मिनट, आपको मैं वो बता देता हूं। और बेटा ये सुनना बहुत जरूरी है सर। 2 मिनट में आपको ये पढ़ा देता ना क्या कि बेटा चलो आओ डिमांड पढ़ते हैं, व्हेन प्राइस रेज डिमांड फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड रेज, देयर इज अ डैश डैश रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। आप बोलोगे इनवर्स रिलेशनशिप सर, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। ये पढ़ाना ही है, ये तो करना ही है। लेकिन उससे पहले पहला सेशन अगर सारे बच्चे देखने वाले हैं और जिस टीचर के पास है 12वीं में, आपको पता है क्या क्या आपको जो साल भर में नहीं हो पाया हमने 2 महीने में कर दिया था सर। तो ये जो बच्चे 2 साल में नहीं करते हम 4 महीने में डेफिनेटली कर सकते हैं सर। समझिए चीजों को। यस सर। तो ये देखो नवंबर 2019 में एक एमसीक्यूज पूछा गया था। तो अब मुझे पता है ना कि आपको पेपर में कहां से ज्यादा इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट कहां से ज्यादा एमसीक्यूज लेती है, तो मैं वहां पे आपको अलर्ट कर दूंगा बेटा यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। काम सिंपल, आप भले घर पे हो थोड़ा स्पीड बढ़ा के लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आप वो पॉजिटिवली लोगे, आपको पता है कि कहां पे कैसे ध्यान देना है करके। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस और नो? चलो आगे जाते हैं सर, सब्जेक्ट समझते 5-1 मिनट, फिर हम पढ़ाई पे भी आ जाएंगे सर। दूसरा चैप्टर है थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तीसरे चैप्टर का नाम है थियरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट जाता है, बट अपने स्टूडेंट्स को नहीं जाएगा। ओके, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिफरेंट मार्केट, ये परफेक्ट कंपटीशन तुमने पढ़ा होगा 12वीं में। यस और नो? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, सर ये तो 12वीं में था, नहीं करने की जरूरत है। नहीं राजा समझो, इसमें ग्राफ से कर्व्स दिए हुए हैं और उसको डरने की जरूरत नहीं, मैं सब करा के लूंगा। और 5वां चैप्टर है बिजनेस साइकिल करके, ये सबसे सिंपल चैप्टर है, ठीक है ना। रिसेशन क्या होता है, ठीक है, इंडस्ट्री कब बूम पीरियड पे होती है, उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या रहता है, ये साइकिल, बिजनेस साइकिल जो अप्स एंड डाउन में से बिजनेस गुजरता है, वो बातें दी है। तो 5 चैप्टर है सर, और 5 चैप्टर आपको 60 में से 60 मार्क्स लाने की, दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। और अगर आपका एक भी मार्क्स कम आता है तो सर मेरे मार्क्स कम हो गए ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि मैं जब पढ़ाने वाला हूं तो इसमें मेरे पूरे 11 साल का एक्सपीरियंस झोंकने वाला हूं इस बार। क्योंकि सर आज पूरे इंडिया में, भारत में ये लेक्चर देखने दो, जो बच्चा 12वीं पास हुआ है समझने दो। इतना अश्योरेंस मैं आपको दे रहा हूं कि इतना अगर मैं करवा लूंगा तो करवा लूंगा, क्योंकि सर आपका रिजल्ट ये मेरा रिजल्ट होने वाला है। तो आप निश्चिंत रहिए, मेरे पे सौंप दीजिए आपका सारा टेंशन। चलो सर 5 चैप्टर हुए, इकोनॉमिक्स खत्म। क्या मजाक कर रहे हो सर? हाँ, और लर्न कुछ नहीं करना है लॉजिक से सर। डेफिनेशन पढ़ा पूरा रटा नहीं सर, मैथ्स जैसा भी नहीं है कि फॉर्मूलेज लर्न करने, ऑलरेडी एकदम ना वो डर है, वैसे भी नहीं। चलो अपने पास इतने अच्छे फैकल्टी की लॉ, देन आफ्टर मैथ्स अकाउंट में टेंशन नहीं आएगा, बट कंपेयर टू दैट ऑल सब्जेक्ट ये तो सिंपल। आपको अंडरस्टैंडिंग, मेरे सारे लेक्चर देखने, मैं किस हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त सोचता हूं, मेरे थिंकिंग को समझना है और आंसर डन कर देना है। मालिक समझ रहा है कि नहीं समझ रहा बेटा? यस और नो? तो ये जो तुम्हारा जर्नी है, जो तुमको ये 5 चैप्टर दिए, अब मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता सर और मैडम। आपका जो भी दोस्त जहां पे भी क्लास कर रहा होगा वो सिर्फ इस सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स के नाम से जानता है, लेकिन अपने क्लास का स्टूडेंट इस सब्जेक्ट का नाम क्या एक्चुअली, बिजनेस इकोनॉमिक्स। और सर इसमें सबसे ज्यादा फोकस कौन से इकोनॉमिक्स पे किया गया है? माइक्रो पता है ना, मीन स्मॉल, और मैक्रो लार्ज। ऐसे तुमने पढ़ा होगा बचपन में, माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन लार्ज, है ना। वर्म्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, इंडिविजुअल ट्री, स्टडी ऑफ होल फॉरेस्ट, ये सब पढ़ा था। तो आप लोग देखो कि ये 4 चैप्टर तो आपके माइक्रो के ही जा रहे हैं सर। डिमांड एंड सप्लाई, कॉस्ट वाला, फिर डिटर्मिनेशन, डिफरेंट मार्केट वाला, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। कंसेप्चुअल और मैक्रो नहीं, यहां पे आपको कोई डेटा वेटा नहीं आएगा कि सर इधर मतलब कौन से साल में क्या हुआ, ना बेटा, यहां पे चलेगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और जिसका कंसेप्ट क्लियर उसका लाइफ सेट फाउंडेशन में। क्या तुमको सब्जेक्ट समझ रहा है क्या राजा? यस और नो? तो ये हो गए तुम्हारे कितने चैप्टर सर? 5 चैप्टर, बस इतना ही है। हाँ, कितने मार्क्स लाने? 60। क्या तुम मुझे अपना टाइम दोगे? यस और नो? अगर आपका आंसर है यस तो सर आप मुझे आपका टाइम दीजिए, आपका डेडिकेशन और डिसिप्लिन मुझे दीजिए, मैं आपको 60 में से 60 मार्क्स देता हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरा वचन है भाई और बहनों। तुम बोलोगे सर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, नहीं,
बहुत इजी होता है सर, 15 दिन में, 15 से 20 दिन में सर सीपीटी, हमारे वक्त सीपीटी हुआ करता था, हमने पास किया हुआ है। सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग ले लो, फिर पढ़ाएंगे। और पढ़ाएंगे क्या सर, रोड मैप तो पता होना चाहिए स्टूडेंट को कि चल क्या रहा है। सीधा मैं रैंडमली कोई चैप्टर उठा लूंगा, पढ़ा दूंगा, तुम बोलोगे अरे वाह समझता है, और समझता है कि नहीं ये तो आपने खुद समझ लिया है 12वीं में मेरे से, तो समझने का दिक्कत नहीं है। अब एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि फाउंडेशन में कैसे आगे बढ़ना है। यस और नो? यस सर। नाउ आगे जाते हैं सर और मैडम, पे अटेंशन। अब तुम देखोगे तो पार्ट 2 मतलब जो 40 मार्क्स का पार्ट है दैट इज बीसीके। बीसीके का फुल फॉर्म क्या है सर? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट उठा लिया, क्या बोले सर इको आणि बीसीके काहीतरी आहे। अरे राजा, पूरा सब्जेक्ट 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स नहीं है, ये क्या है? इकोनॉमिक्स प्लस व्हाट? बीसीके। क्या? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सब्जेक्ट का नाम तो पूरा पता कर बेटा, तू सीए फाउंडेशन कर रहा है, ढोकले तेरे को ये नहीं पता कि सर वो बीसीके क्या रहता, बोले बीसीके के साइलेंट कर लिया तो कुछ और ही लगेगा सर। तो बेटा सब्जेक्ट हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ इकोनॉमिक्स के साथ साथ बीसीके का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। सर ये अगर आप देखोगे तो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा और मेरी बातों पे भरोसा होगा कि तुम 80 क्यों ला सकते हो। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। सर प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है? अभी तुमको सीए बनना है और सीए बनने के बाद क्या करोगे? तुमको बोला होगा तुम जॉब कर सकते, एम्प्लॉयमेंट। तुम प्रोफेशन अपना प्रैक्टिस खोल सकते, तुम बिजनेस कर सकते। तो ऐसे अलग अलग बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये 11th कॉमर्स के ओसीएम सब्जेक्ट में ये बताया था। और इतना सिंपल सा कंसेप्ट आपको पहले चैप्टर में बताया। 40 मार्क के एमसीक्यूज आने वाले मालिक इस पे। टोटल कितने चैप्टर करने आपको देख लो, स्क्रीन पे पीछे दिख रहा है 6 चैप्टर, ओनली 6 चैप्टर। 6 चैप्टर्स किए आपके 40 मार्क्स डन। लेकिन यहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको लगता है मल्टीपल रिवीजन, तो चीजें दिमाग में रहती है याद। समझ में आ रहा है क्या बेटा एवरीबॉडी? तो आपको इतना पढ़ने के बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, उसके बाद कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, हर एक चीज बहुत सिंपल करके हम आपको देंगे। टोटल ये 6 और ऊपर के 5 11 चैप्टर का जर्नी है। हर एक चैप्टर को शिद्दत से करना है, उसके बाद आपको टेस्ट देनी है। जैसे आप इन चीजों को कंप्लीट करोगे एक आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, सीए 2 बातों से पास होते हैं बच्चे। एक, उनका पढ़ाई तो डेफिनेटली चाहिए, हार्डवर्क चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। लेकिन दूसरा एक एटीट्यूड अप्रोच चाहिए कि मैं करूंगा, अगर पढ़ूंगा कि अगर सर 2% रिजल्ट आया उसमें भी मैं होना चाहिए। बहुत इधर उधर की बातें हो गई सर, ये अप्रोच मैंने आपको बताया। एमसीक्यूज आने वाले हैं पूरे के पूरे 100। आप लोग सारे एमसीक्यूज अगर देखोगे तो आप प्रॉपर देखोगे, मतलब सिर्फ स्टडी आपको मॉड्यूल से तो करनी है, लेकिन वही करके आप एमसीक्यूज का पेपर अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो सकते। उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर गाइडेंस। और एमसीक्यूज अगर सॉल्व करना है तो एमसीक्यूज का ही नॉलेज आपको चाहिए मालिक, मतलब वो सॉल्व करने का प्रैक्टिस चाहिए। और 1 2 100 नहीं, हजारों एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा। जितनी आपकी ताकत है लगा देना और सॉल्व करना। और 80 मार्क्स के ऊपर अपन टारगेट रखेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स, सारे बच्चे 80 के ऊपर ही जाए। यस और नो? यस सर। चलो आगे आते हैं सर। एक छोटा सा चैप्टर आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, अप्रोच वापस एक बार बताऊंगा और आप देखिए कि आपका एक ब्रेन मैपिंग सेशन जिसे कहते हैं कि कैसे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप ऑनलाइन सेशंस भी पूरे के पूरे देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि कौन से पॉइंट पे मैं क्या कराने वाला हूं और क्या हम करेंगे और आपको कितना इंपॉर्टेंस है एग्जाम में कब आएगा, या सॉरी कितने मार्क्स का आएगा। 1 ही मार्क्स से आएगा, लेकिन क्या सच में आया हुआ है? हाँ सर, बहुत सारे एमसीक्यूज के नीचे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बताया कि वो एमसीक्यूज कौन से अटेम्प्ट में आया था। बता दूं एक बार चालू करने से पहले, ताकि आप 1 मिनट का ऐसे ना लंबी सांस ले लो, ब्रेक ले लो सर, और आपको समझ भी जाएगा कि मैं क्या बताने वाला, क्या बता रहा हूं करके। सी देखो यहाँ पे, ये देखो जनवरी 21 में एक एमसीक्यूज आया था। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पे देखो सीएसईपीटी मई 2019 में ये एमसीक्यूज आया था। जैन 21 में एक एमसीक्यूज आया था। कहाँ पे बता रहा हूँ सर? ये देखो ये वाले पॉइंट्स, सी दिस पॉइंट्स। समझ रहा है? यस और नो? तो सर अगर आपको समझ रहा है तो आप मेरी भावनाओं को समझो, पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताते मजाक में वो ना डिमांड का और प्राइस और आपके डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स, ये बता भी दिया। एक एमसीक्यूज तो वो भी हो गया। लेकिन समझो जब आपके सामने आपका ये चैप्टर आएगा,
चैप्टर का नाम क्या है? थियरी ऑफ डिमांड एंड व्हाट सप्लाई। यूनिट्स है एक चैप्टर में। भी आपको मैं वेबसाइट भी बताऊंगा। सर हमारे मॉड्यूल्स नहीं आए हैं, कैसे करें? आप जो पढ़ा रहे हो हमें कहां से मिलेगा? सर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, नहीं तो आप BOS ये पोर्टल डालिए। चलो समझ लीजिए सर, बहुत आराम से जाएंगे, मैराथन बैच नहीं है, समझिए चीजों को और इतना अच्छे से समझिए कि सर अपना स्टूडेंट सबको सिखा पाए। सर वेबसाइट है, आपको मैं बता दूं, BOS.ICAI डालिए, BOS.ICAI। आपको वहां पे CA फाउंडेशन में जाइए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे 4th नंबर का सब्जेक्ट है, वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए, पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, CA फाउंडेशन BOS डाला तो भी चलेगा, BOS.ICAI डाला तो भी आपको वहां पे फाउंडेशन कोर्स में ये पीडीएफ मिल जाएंगे। तो अभी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये मॉड्यूल, और मॉड्यूल मतलब भगवत गीता, एकदम अच्छे से फॉलो करो और MCQs तो प्रैक्टिस करवानी है। यूनिट 1 में क्या है सर? इस चैप्टर में क्या है, सॉरी चैप्टर में क्या है देख लेते हैं सर। आपको 2 पॉइंट से बात की है, एक पॉइंट दिया आपको डिमांड और दूसरा दिया है सप्लाई। डिमांड में सर डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है? थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी 12वीं में था, इंडिफरेंस कर्व नया पॉइंट है जो आपको CA फाउंडेशन में, जिनका स्टेट बोर्ड था, उनको इंडिफरेंस कर्व 11 12 तक नहीं था। भले आपको मार्जिनल यूटिलिटी था, टी और MU का रिलेशनशिप आ रहा है। व्हेन देखो इनिशियली योर टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? सेम। फिर TU बढ़ता है, MU डिक्लाइन होता है। जब मेरा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बेटा? 0। व्हेन TU इज मैक्सिमम, MU इज 0। और जब TU डिक्लाइन होता है, MU नेगेटिव होता है। अभी मैं जस्ट ये 12वीं का रिवाइज करा रहा हूं सर, ये जब आएगा तो डिटेल में सब पढ़ा होगा कि क्यों ऐसे होता है, बट जस्ट थॉट आया, आपको भी आ रहा था, मैंने भी बता दिया। ये सीखा सीखा समझा समझा है, बट इंडिफरेंस को पता है क्या? नहीं। तो इस पे इतना शिद्दत से ध्यान देना, जब ये लेक्चर चालू होगा, जब भी आपको मिलेगा, पूरा 1000% यहां पे, मतलब कंसंट्रेशन लेवल 101% का कर देना मालिक। समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस और नो? यस सर। तो डिमांड फोरकास्टिंग सिंपल है। थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझ जाएगा जल्दी, इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस पे हमको ज्यादा वक्त देना है अच्छे से, और एग्जाम में इसके MCQs आते ही है, बहुत ज्यादा आते हैं, तो समझना करके। तीसरा पॉइंट है सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट, ये 12 में पढ़ाए ना सर। मेरे लेक्चर कर लेना बेटा, जिनको ये कॉन्फिडेंस है ना कि उसको 12वीं में सब आता था। मेरे ऑफलाइन हमारे कुछ डेमो लेक्चर्स हुए, ऑनलाइन तो चल ही रहे बेटा। आपका वो जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको मैं चाहूंगा कि थोड़ा जमीन पे आइए और कॉन्फिडेंस रखिए सिर्फ, क्योंकि आप लोगों का पढ़ने का तरीका और CA फाउंडेशन के क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यहां पे आप CID होने चाहिए, CID अलर्टनेस अलग लेवल पे चाहिए। कैसे आएंगे बहुत जल्द उस पे। डिमांड शेड्यूल की बात की है सर, उसमें एक्सपांशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या है, डिक्रीज इन डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड मतलब डिटर्मिनेंट से लॉ ऑफ डिमांड वगैरह सारी बातें आपको बताऊंगा। तो डिमांड में आपको दिखेगा बहुत सारी बातें 12th से रिलेटेड है, उसमें इंडिफरेंस कर्व नया है। बट दोस्तों जब मैं पढ़ाना चालू करूंगा, 12वीं में आपको रट के लिखना था, यहां पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। पहला MCQs और पहले पेज पे ही मैं आपको बता दूंगा कि कैसे MCQs बोर्ड इंस्टीट्यूट पूछता है। उसके बाद सप्लाई पे जाऊंगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई का शेड्यूल, सप्लाई कर्व, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये कंसेप्ट जिनको 12वीं में नहीं आया, टेंशन मत लो। पढ़ाई नहीं सर, बिल्कुल टेंशन मत लो। पढ़ा है सर, फिर भी कैसे MCQs आएगा? कम से कम सर बाकी क्लास वाले सिर्फ कंसेप्ट समझा देंगे, हम आपको इसके साथ MCQs का प्रैक्टिस क्लास में करवाएंगे और तुमको बताएंगे बेटा कि सच में आप लोग हर एक फुल स्टॉप और कॉमा पे कैसे आपने सोचना चाहिए। बता इजी लग रहा है सर? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी बता देंगे। तो ये ओवरऑल ये चैप्टर है ये वाला। सर आगे इतना ही देखेंगे ना, आगे सब बताऊंगा, लेकिन जब आपको पढ़ना है बेटा तो इस हिसाब से पढ़ना है कि आप लोगों को चीजें समझे और समझ के आप करो। बाकी ऐसे नहीं कि सर मैंने ना हवे हवे में पढ़ लिया, एक दिन में सर मेरा टारगेट है 50 पेजेस खत्म करने के। कर ले बेटा खत्म, 50 क्या 100 खत्म कर। बट MCQs जब सॉल्व कर रहा है तो सर मालूम है समझ नहीं आ रहा वो क्या है, कैसे समझ में आएगा राजा? जिंदगी में है ना, कामयाब तो हर कोई बन जाता है बेटा, काबिल बनो।
और काबिल अगर बन गए ना, ये चीजें जो है मतलब पैसा कैसे कमाएगा सब चीजें सिखाऊंगा, क्योंकि ये मैराथन बैच ने रेगुलर बैच है, डिस्कशन पूरा करूंगा। जैसे ऑफलाइन को समझता है ना, वैसे तुम्हारे साथ भी सारी बातें होगी, तुम ऐसे मत समझना। और मैं तो ये समझता हूं कि तुम मतलब आप सर और मैडम इंडिविजुअल यस यहां तक जाओ, आप अकेले बैठे और मैं अकेले को सिखा रहा हूं, तो ये 1-to-1 प्राइवेट क्लासेस कैसे होते हैं वैसे वाली बात हो जाती है, समझ में आया? तो इंडिविजुअल टीचिंग हो जाती है। डाउट्स पूछो ना, किसने मना किया है, डाउट्स भी क्लियर करेंगे। लेकिन जब आप अपने पूरे होशो आवाज में बैठे हो, कोई चीजें ऐसी नहीं होगी जो नहीं समझेगी करके। मीनिंग ऑफ डिमांड हम देख रहे हैं बेटा। पहली चीज मैं पढ़ाना चालू करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा और सर क्या आपसे फटाफट सब पढ़ा दोगे क्या? ईच एंड एवरी लाइन पढ़ाऊंगा सर। इंग्लिशचा काही काही मुलांना प्रॉब्लेम येतो सर, वो ते शब्द समजत नाही, मेरे को पता है राजा, मैं वो भी बताऊंगा। मैंने क्या कहा, आप जीरो थे, डिमांड आपको कुछ नहीं पता। लेट्स स्टार्ट सर। द कंसेप्ट डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेस एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टेटमेंट को पढ़ो, वहां पे उन्होंने ये समझाया है कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को डिमांड क्या होती है सर, उसका विलिंगनेस टू बाय, उसका एबिलिटी टू पे और मतलब डिजायर टू पे, और दूसरा पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम पे वो चीजें खरीदता है, उसे पर्टिकुलर ना मतलब उसको वो एग्जैक्ट डिमांड के डेफिनेशन में आता है सर। बताओगे कि एमसीक्यूज आपको तुरंत बता रहा हूं, सिर्फ यहां पे बने रहा। इट इज टू बी नोटेड दैट the demand in economics is something more than the desire to purchase, though desire is one element of it. A beggar, for example, may desire food, but due to lack of means to purchase it, his demand is not effective. Thus, effective demand for things depend on, पहली बात desire, दूसरी बात मीन्स टू परचेस, क्या उसके पास पैसे है, और तीसरी बात विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट परचेस। अब समझो इस चीज को, बताता हूं, बहुत फास्ट हुआ ना सर। एक आम इंसान को जिसने कॉमर्स नहीं लिया, उसको पूछा बेटा डिमांड क्या होता है, वो बोलेगा देखो ये टैब दिख रहा है, हाँ सर, तो मेरे को पबजी खेलना है या वेब सीरीज देखना है तो मेरे को टैब, या फिर सर सीए के बच्चे नोट्स इस पे पढ़नी है। तो डिजायर है कि खरीदना है, खरीदना मतलब डिमांड हुआ क्या? नहीं सर, इकोनॉमिक्स में 3 बातें लगती है अगर आपको डिमांड उस चीज को कहना है तो। पहली बात डिजायर, बट ऑब्वियस इच्छा होनी चाहिए कि मुझे खरीदना है, बट इच्छा के साथ आपका एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए, मतलब सर मींस आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आपका परचेसिंग पावर होना चाहिए। दूसरी बात तो ये देखो, पहला था डिजायर, दूसरा मींस टू परचेस, और तीसरा विलिंगनेस टू पे। दोस्तों वो माइजर कंजूस नहीं होना चाहिए। घर में लाखों रुपए पड़े हैं लेकिन भाई से 10 रुपया खर्चा नहीं जाता है ना, ऐसे भी लोग होते हैं। तो भाई डिजायर है, एबिलिटी टू पे है, बट क्या नहीं है, विलिंगनेस नहीं है, तो क्या उसे डिमांड कहा जाएगा? क्या आंसर इज नो। तो डिमांड होने के लिए आपको पूछा जाएगा, डिमांड इकोनॉमिक्स में डिमांड कंप्लीट होने के लिए क्या बातें चाहिए? कौन सी 3 बातें? पहला सर डी फॉर डिजायर, प्लस व्हाट, ये 12वीं में था, एबिलिटी टू पे, प्लस व्हाट, विलिंगनेस टू पे। इट इज कॉल्ड व्हाट? डिमांड। डन बेटा, समझा एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर करके आगे। Effective demand alone would figure in economic analysis and business decision. पहला, 2 things are to be noted about the quantity demanded. पहला, the quantity demand is always expressed as given price, underline कीजिए। The different price at different prices, different quantity of commodity are generally demanded. तो ये तो बता दिया कि सर डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। एक बेगर है जो औरी को जाते हुए देख रहा है, वो बोलता है मेरे को खरीदनी है, क्या इसे मैं डिमांड कहूं? क्या आंसर इज नो सर। व्हाई? डिजायर तो है बट उसके पास एबिलिटी टू पे नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड व्हाट? डिमांड इन इकोनॉमिक सेंस। इन इकोनॉमिक सेंस सर अंबानी को औरी खरीदना है, खरीद सकता है, क्या डिमांड है? सर डिजायर भी है, एबिलिटी टू पे भी है, और क्या विलिंगनेस टू पे भी है। खत्म बात, इसको क्या कहेंगे? डिमांड। लेकिन डिमांड का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर, किसके साथ एक्सप्रेस किया जाएगा? प्राइस। अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड हो सकता है। एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो। क्या है सर? क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो। वी आर कंसर्न नॉट विद द सिंगल आइसोलेटेड प्राइस बट विद द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ परचेस, एंड वी मस्ट therefore express demand so much with period of time in 1000 dozen of orange per day। तो आपको टाइम और प्राइस का रेफरेंस लेना है। देखो therefore we must therefore express demand so much per period of time, that is 1000 dozen of orange per day, 7000 dozen of orange per week। तो टाइम के साथ कितने टाइम में आप कितना क्वांटिटी खरीदोगे?
तो क्वांटिटी हो गया, टाइम हो गया, प्राइस हो गया, खत्म बात। परफेक्ट आपका क्या हो गया, डिमांड हो गया। सर आपको एक एमसीक्यूज में बताना चाहूंगा, यही पे पहले ही पेज पे हमने क्या पढ़ा, एकदम आराम से जाएंगे, कोई घाई नहीं सर, कोई घाई नहीं है, रेगुलर लेक्चर है, आराम से पढ़ेंगे, सब चीजें खत्म करेंगे। ये देखो, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू, आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन पढ़ने के आराम से समझने का कि आपको क्या आ सकता है, क्या आ पाएगा, देखो। और आंसर मेरे को सही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर क्या है, भले प्रीमियर चल रहा होगा सेशन, लेकिन आप कमेंट तो कर सकते हो बेटा। चलो, क्वेश्चन है डिमांड फॉर कमोडिटी रेफर्स टू, डिमांड फॉर कमोडिटी रेफर्स टू, बताओ। ऑप्शन ए, डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे फॉर अ कमोडिटी। पहले ऑप्शन पढ़ के लगेज डिसाइड नहीं करने का, सब पढ़ो। ये तो सही बात है कि डिजायर जब एबिलिटी टू पे से बैक बाय होती है उसे डिमांड शायद कह सकते हैं, बट हमको परफेक्ट आंसर ढूंढना है। चलो आगे, नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट, क्या इसे डिमांड कहा जाएगा? सर बोल तो सही रहे, लेकिन और आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी एट सर्टन प्राइस, ठीक है सर, ये भी तो सही लग रहा है। चौथा पॉइंट, द क्वांटिटी of a commodity demanded at certain price during a particular period of time। तो सर ये एक ऐसी बात आई, इस एक ही स्टेटमेंट में आपको क्वांटिटी भी दिखेगा, आपको प्राइस भी दिखेगा और आपको टाइम पीरियड भी दिखेगा। तो ये डी वाला जो स्टेटमेंट है जिसने तीनों बातें को कंप्लीट कर दिया, आपका डिमांड पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर कितने क्वांटिटी में और कितने प्राइस पे आप कितना खरीदोगे, जब ये स्टेटमेंट में तीनों बातें होती है तो आपका आंसर हो जाता है। और आपका आंसर है डी। आप लोगों को आपका 1 मार्क्स हक का मिल गया सर। रैंकर ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब वो एट द सेम टाइम आपने क्या किया होता कि ये सब पढ़ लिया होता और आगे चले गए रहते। देखो, पढ़ा 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 सर, आगे चले गए, लेकिन आपको इसमें से क्या समझना था, एक एमसीक्यूज। कौन सा एमसीक्यूज? की डिमांड हमेशा कितने चीजों के साथ आएगा सर, उसको क्या स्टेटमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें चाहिए, क्वांटिटी तो चाहिए ही, कितना क्वांटिटी आप खरीद रहे हो, कौन से टाइम पे आप खरीद रहे हो और कितने प्राइस पे आप खरीद रहे हो। और बेटा इस स्टेटमेंट को, इस एमसीक्यूज को अच्छे से ऑब्जर्व करना। मैंने कहा ना कि बिल्कुल भी ये क्लास, देखो सर यहां पे होशियार बच्चा भी है, टॉपर भी है, रैंकर भी है, एवरेज भी है, लेकिन सर जब तक समझेगा नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? यस और नो? द स्टेटमेंट ऑफ डिमांड इज, 5वां, अगर आपने बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से अगर पढ़ा रहेगा तो आप इसका आंसर दे दोगे बेटा। बोल दो फटाफट। चलो 5वें का आंसर, सारी जनता इतने क्विक कमेंट बॉक्स में, अगर तुमने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका आंसर करोगे। करो करो, आंसर करो मालिक, ऐसे ही बैठे मत रहो, आंसर करो। गलत होगा तो समझेगा और फिर मैं तुमको बताऊंगा कि बेटा क्या गलत हुआ, क्योंकि तुम तो समझने से रहे। फटाफट पढ़ो, चलो एकदम क्विक बेटा, एकदम क्विक, एकदम क्विक, फटाफट। क्या तुम लोगों ने आंसर दे दिया? बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं कमेंट में, फटाफट फटाफट फटाफट, एकदम फटाफट। चलो क्विक। सर ये तो क्या समझ नहीं रहा ना, स्टॉक ए सिंगल आइसोलेटेड परचेस है, कॉन्सेप्ट अबाउट रेफरेंस टू टाइम, क्या मजाक है सर? बताता हूँ, मजाक ना। 12 में सर हम बहुत होशियार थे, और जो बच्चे यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं उनको समझा रहेगा। मैं एक चीज बताता हूँ, द क्वांटिटी डिमांडेड इज डैश डैश, बेटा इस चीज को ध्यान में रखना। पढ़ा क्या? द क्वांटिटी डिमांडेड इज व्हाट? फ्लो। सर एमसीक्यूज क्या था? सर चिल्ला क्यों रहे हो? अरे पढ़ो, घर पे बैठे, ऑनलाइन हो, ऑनलाइन में सर नींद नहीं आनी चाहिए, दिमाग की बत्ती को जगा, मतलब जला के बैठो बेटा, ऐसे सीन मत दो। सी द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो, ए आंसर था। 1 मार्क्स का सवाल है सर, ये फाउंडेशन है मालिक, अब मजा आएगा। अब मैं तुमको बताऊंगा क्यों मैं 80 में से 80 आपको बोल रहा हूं। थोड़ा समझिए चीजों को, ऐसे ही हम कुछ वादे झूठे नहीं कर रहे सर कि आपको चांद पे लेके जाएंगे, नहीं। जो अचीवेबल है वही बता रहा हूं, और क्यों अचीवेबल है दिखा भी रहा हूं, अचीवेबल क्यों है। आपको कुछ एमसीक्यूज जितना आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आपने पढ़ाई नहीं होता, आपने आपके सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के पहले पेज पे ये चीज पढ़ी, लेकिन बहुत बच्चों को ये आंसर नहीं देते आया। इसका मतलब जो मैं कुछ देर पहले कह रहा था ना, अवेयरनेस एंड अलर्टनेस, सीआईडी बनना पड़ेगा। दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे एमसीक्यूज आते हैं बेटा। पढ़ाएगा पूरा, पूरी दुनिया पढ़ाएगी आपको, हजारों लेक्चर मिलेंगे, लेकिन मुझ पे भरोसा रखो, मुझे पता है कि पास कैसे होना और पास कैसे करवाना है। खुद में पास हूं सीए फाउंडेशन, सीपीटी,
और जहां पे मैं पास हूं वहां के जनता को तो बाहर निकाल के ही जाऊंगा उस पर्टिकुलर ना कोर्स फील्ड में से। सीपीटी पास करवाना जिम्मेदारी, सीए फाउंडेशन पास करना मेरी जिम्मेदारी बेटा। आपको समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? तो ये आपको ओवरऑल चीज में बता रहा हूं जो आपको समझ रही होगी कि सर मैंने आपको तुरंत इस पेज को समझाया भी, और इस पेज पे एक एमसीक्यूज जो बहुत बच्चों को आंसर आ गया, दूसरा एमसीक्यूज जो बच्चे ना बोल रहे थे क्या, कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया, लेकिन ये देखो जो मैंने अंडरलाइन किया वो आपको समझना था। सर इतना स्लो जाओगे आप, ये फास्ट लग रहा हो तो बोलो इससे स्लो जा सकता हूं मैं, राइट? लेकिन आपको मुझे ऑनलाइन सेशंस में वो डर नहीं रखना है मन में कि सर काय होइल, सब अच्छा होगा बेटा। समझ में आ रहा है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ा होगा नेक्स्ट लेक्चर में, सारे एमसीक्यूज लगा, लेकिन डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या कि आपको प्राइस ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन उसके अलावा क्या है, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अदर फैक्टर्स जैसे नेचुरल फैक्टर्स हो गए, राइट? कोविड आ गया सर, बहुत सारी बातें बताऊंगा कल के सेशन में। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट, ये सब चीजें डिस्कशन होगी। लेकिन आप जब मेरा लेक्चर सुनोगे आप बोलोगे 12 में हो गया है, बराबर आपको ऐसे ही लगेगा, हाँ। लेकिन जैसे मैं एमसीक्यूज पे लेकर आऊंगा दिमाग की बत्ती जल जाएगी, बोले अरे सर वापस चलो आओ, वहां पे फ्लो वाला दिखाई नहीं क्या, ये सारी चीजें होगी दोस्तों। तो ट्रस्ट रखो, आपका फ्यूचर हमारे हाथ में है सर, खेलेंगे नहीं, बट आपको करना बहुत ज्यादा पड़ेगा। आपको मैंने आज इको कैसे पढ़ना है बताया, कितने चैप्टर्स है, क्या नेचर है बताया, बीसीके का फुल फॉर्म पता चल गया। पहली बात तो 100 मार्क्स का पेपर है, सारे एमसीक्यूज है, नेगेटिव मार्किंग से डरो मत, पूरा स्ट्रैटेजी मेरे भरोसे छोड़ दो। दोस्तों ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखूंगा आज, आप समझिए, अपने दोस्तों को इन्वाइट कीजिए इस चैनल पे, देखिए कि सर फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली आप जुड़िए। घाई नहीं करूंगा, सिर्फ मेरा टारगेट नहीं है कि इतने टाइम में इतना खत्म ही करना है, नहीं सर। टारगेट बेस होता सर तो मैं इकोनॉमिक्स 10 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ फॉर जुलाई बैच वाले बच्चे, बट ये मैराथन बैच नहीं है, ना तो रिवीजन है, तो आराम से पढ़ेंगे, फील होना चाहिए कि रेगुलर बैच है। ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए, इतनी देर तक रुकने के लिए। हम बोलते हैं ना कि ऋणी है, और बहुत मेहनत करेंगे आप सबके लिए, मिल के आगे बढ़ेंगे। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।